स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। नकली प्लाज्मा रैकेट मामले में छापेमारी की गई। क्राइम ब्रांच और जिला प्रशासन ने छापेमारी को अंजाम दिया। स्वास्थ्य विभाग ने भी छापेमारी की है। शहर के ब्लड बैंकों पर छापामार कार्रवाई हुई। राधा स्वामी ब्लड बैंक पर छापेमारी की गई है। सप्लाई रजिस्टर में गड़बड़ी पाई गई। स्टॉक का भी रिकॉर्ड नहीं मिला है। नकली प्लाज्मा मामले में 3 लोगों पर एफआईआर हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर नकली प्लाज्मा मामले में लगातार छापेमारी चल रही है। ग्वालियर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जिस प्लाज्मा की बदौलत कोरोना के मरीज ठीक हुआ करते थे, अब उसी प्लाज्मा में भी गड़बड़ झाला सामने आ रहा है। नकली प्लाज्मा का रैकेट चल रहा है और इस मामले में अब क्राइम ब्रांच और जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग ने भी छापेमारी की है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशील कौशिक जुड़े हैं ग्वालियर से। सुशील, लगातार जो नकली प्लाज्मा का रैकेट है वो चल रहा है और इसमें अब छापेमारी भी हो रही है। अपडेट क्या है? बिल्कुल, देखिए 3 दिन पहले एक मरीज मनोज गुप्ता की मौत हुई थी। उस परिजनों ने आरोप लगाया था कि नकली प्लाज्मा से मौत हुई है। जब जांच हुई तो निश्चित तौर पर यह सामने आया कि कहीं ना कहीं नकली प्लाज्मा शहर में बिक रहा है और ये बाकायदा नेटवर्क के जरिए बिक रहा है। इसमें 3 लोगों के खिलाफ गैरकानूनी हत्या और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। उसके साथ ही अब क्राइम ब्रांच, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम लगातार छापामार कार्रवाई कर रही है। आज शहर के ब्लड बैंकों पर छापामार कार्रवाई हुई है। अभी राधा स्वामी ब्लड बैंक पर कार्रवाई चल रही है। वहां पर जो स्टॉक रजिस्टर था और सप्लाई रजिस्टर था, उन दोनों में खामियां मिली है। स्टॉक में जानकारी नहीं थी कि कितना प्लाज्मा और ब्लड वहां आया है और उसके अलावा किन लोगों को सप्लाई यहां से ब्लड और प्लाज्मा किया गया है, उसकी भी कोई जानकारी नहीं थी। तो निश्चित तौर पर बड़ी गड़बड़ियां इस तरह की सामने मिली है इस ब्लड बैंक पर। सुशील, जिन 3 लोगों पर आप एफआईआर की बात कर रहे हैं, उनकी भूमिका कितनी बड़ी है इस पूरे रैकेट में? बिल्कुल, देखिए 3 लोग जिनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है, उसमें सबसे प्रमुख नाम अजय शंकर त्यागी का है। इसके अलावा जगदीश भटकारिया है, महेश मौर्य है, एक हेमंत। ये 4 लोग हैं। इनमें कुछ जो है प्राइवेट अस्पतालों से जुड़े हुए, कुछ सरकारी जो अस्पताल है उनसे भी इनके कांटेक्ट है और लगातार ये 15,000 से लेकर 20,000 तक में सौदा करते थे और नकली प्लाज्मा सप्लाई करते थे। माने इन लोगों ने पूछताछ में ये बताया, सूत्र बताते हैं कि एक ओरिजिनल प्लाज्मा लेते थे और उसमें जो है केमिकल मिलाकर ये 1 से करीब 10 प्लाज्मा तैयार कर लेते थे। तो निश्चित तौर पर केमिकल की वजह से ये जो नकली प्लाज्मा जब मरीज को चढ़ाया जाता था तो उसका बचना मुश्किल हो जाता था, जो कोरोना पीड़ित यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है सुशील। ठीक है, बाहर रैकेट चल रहा है, नकली प्लाज्मा का बोलबाला है। जब ये नकली प्लाज्मा अस्पताल में पहुंचता था तो क्या बिना जांच के ही डॉक्टर मरीजों पर चढ़ा देते थे? बिल्कुल, देखिए ये बात भी निकल कर सामने आई है कि ज्यादातर जो नकली प्लाज्मा था वो प्राइवेट हॉस्पिटलों को सप्लाई किया जा रहा था, क्योंकि जय आरोग्य अस्पताल जहां सेंट्रल पैथोलॉजी लैब है और जहां ब्लड बैंक है बड़ा, वहां इस तरह के घटनाक्रम सामने नहीं आए हैं। लेकिन ये जो दलाल है, ये दलाल कहीं ना कहीं जय आरोग्य अस्पताल के ब्लड बैंक के बाहर ही सक्रिय रहते हैं। वहीं जब ब्लड के लिए, प्लाज्मा के लिए पीड़ित आता था, फरियादी आता था या मरीज का परिजन आता था, तो उसको ये 15 से 20 हजार रुपए में प्लाज्मा उपलब्ध कराने का झांसा देते थे और फिर नकली प्लाज्मा उपलब्ध उसको करा दिया जाता था। तो निश्चित तौर पर कई निजी अस्पताल जो है उसके नाम इसमें सामने आए। उसमें जो लोग हैं वो बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो अभी पुलिस, क्राइम ब्रांच और स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और निश्चित तौर पर जिस तरह से पिछले 3 दिनों में कार्रवाई के दौरान खुलासे हुए हैं, तो यकीनन एक बड़ा नेटवर्क जो ब्लड बैंकों के जरिए नकली प्लाज्मा बेचने का काम कर रहा है और उसकी वजह से कई मरीजों की मौत भी हो रही है। अब धीरे धीरे जिस तरह से इसकी परतें खुल रही है, उससे लग रहा है कि एक बड़ा नेटवर्क है और आने वाले समय में सुशील, ये आपसे समझना चाहेंगे, ये नकली प्लाज्मा कैसे तैयार होता था? क्या प्लाज्मा जो जिनके पास जिनको कोरोना हो चुका है और उनके ऊपर असर नहीं हुआ, एंटीबॉडी बन गया, क्या उनका प्लाज्मा ना होते हुए एक सामान्य प्लाज्मा जो होता है वो रहता था या फिर कुछ और रहता था? कैसे तैयार होता था, ये समझाइए थोड़ा। देखिए, ये जो अभी जिन लोगों ने, डॉक्टरों ने इसकी जांच की है, उसमें सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि एक जो ओरिजिनल प्लाज्मा होता था
उस ओरिजिनल प्लाज्मा से केमिकल के जरिए 1 से लेकर 10 यूनिट प्लाज्मा तैयार कर लिया जाता था। यानी एक यूनिट ओरिजिनल प्लाज्मा उसमें केमिकल मिलाया जाता था, फिर करीब 10 यूनिट प्लाज्मा वो तैयार कर लिया जाता था। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये पूरा फर्जीवाड़ा किया जाता था, नकली प्लाज्मा तैयार किया जाता था और जब वो मरीजों को चढ़ाया जाता तो कई बार जो कोरोना के गंभीर मरीज होते हैं उनकी मौत भी इस तरह के ये केमिकल युक्त प्लाज्मा से हो जाती है, इस तरह का डॉक्टरों का भी कहना है। तो निश्चित तौर पर जो कोरोना से लगातार मौतें हुई है, ग्वालियर जिले में अगर देखें तो 186 से ज्यादा मौतें हो चुकी है कोरोना से। तो निश्चित तौर पर जिन लोगों को प्लाज्मा चढ़ाया गया, अब पुलिस और क्राइम बिल्कुल सुशील, बिल्कुल ये बहुत ही ज्यादा अमानवीय है, मानवता को शर्मसार करने वाला है अपने आप में, क्योंकि जिससे मरीजों की जान बच सकती थी अब उसी में ही मिलावट और फर्जीवाड़ा चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।